पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक अमेरिका ईरान मुज़ाकरात बचाने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गैर मामूली किरदार अदा कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स का इंकशाफ रिपोर्ट में बताया, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस वक्त नाजुक मरहले में हैं। बाहमी एतमाद की कमी, इक़्तिसादी पाबंदियाँ और हालिया फौजी कशीदगी बड़ी रुकावटें हैं। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें कामयाब हुई तो खित्ते में कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम आएगा। आबराए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाए। अमरीकी बहरिया को हुक्म दिया है कि छोटी हो या बड़ी हर कश्ती को निशाना बनाया जाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान आबराए हुर्मुज़ में कार्रवाइयाँ 3 गुना बढ़ाने का हुक्म दिया है। दुश्मन के तमाम 159 बहरी जहाज समुंदर की तह में जा चुके। इससे कबल सदर ट्रंप ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। 36 से 72 घंटों में अच्छी खबर मतवक्के है। ईरान के साथ बेहतरीन मुआहदा करना चाहते हैं। जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं। 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। तवक्को है ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात का हिस्सा रहेंगे। ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं है। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने 3 से 5 रोज़ के लिए डेडलाइन से मुतल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। कैरोलिन ल्यूच का कहना है, ईरानी क़यादत से मुतफ़िक़ा जवाब मिलने तक सीज़ फायर बरकरार है। ईरान को अफसुदा यूरेनियम हर सूरत हमारे हवाले करना होगी। ईरान के 2 जहाज़ कब्जे में लेना जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं। मुआशी दबाव की वजह से ईरान मुज़ाकरात की तरफ वापस आ रहा है। वादा खिलाफियाँ, नाकाबंदी और धमकियाँ मुज़ाकरात में रुकावट है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि इंसाफ, वक़ार, दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा कि मुकम्मल जंगबंदी इसी सूरत मुमकिन है जब सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ना हो। दूसरी जानिब ईरान ने आबराए हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान पासिरान इनकलाब ने कहा कि बहरी जहाज़ों को अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कब्जे में लिया। जहाज़ों के पास इजाज़तनामे मौजूद नहीं थे। शनाख्त MSC फ्रांसीसी और पेमेनोडस के तौर पर की गई। दोनों बहरी जहाज़ों को ईरानी बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया है। अमेरिका के आर्मी चीफ के बाद वजीर बहरिया को भी हटा दिया गया। वजीर बहरिया जॉन सी पैलन अचानक ओहदे से बरतरफ, फौरी इस्तीफा तलब किए जाने की वजह नहीं बताई गई। अंडर सेक्रेटरी हंकाओ कायम मुकाम वजीर बहरिया का ओहदा संभालेंगे। वज़ीर आज़म से चीनी सफीर जियांग ज़ाइटोंग की मुलाकात, पाकिस्तान और चीन के 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने चीन के सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफीर ने खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा। पाकिस्तान के साथ आहनी दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने और इसे नई बुलंदियों तक ले जाने के चीन के आज़म का अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 3 रोज़ में अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से दूसरी मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने सफारती कोशिशों से आगाह किया। कहा, सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसी खुश आइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मसले के हल के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। नेटली बेकर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मशरिक़ के वस्ता में कशीदगी एक बार फिर तेल की कीमतों में इजाफे का बाइस बनने लगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमत $100 से तजावुज़ कर गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 1.73% इजाफे से $103.64 फी बैरल तक पहुँच गई। अमरीकी खाम तेल 1.84% इजाफे के बाद $94.80 का हो गया।
बर वक्त उठाए गए इकदाम से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। एनर्जी सिक्योरिटी मुल्क के मुस्तकबिल की मजमूई मनसूबाबंदी का आम हिस्सा बन चुकी। तवानाई की बचत के लिए ज़राए आमदोरफ्त को बतदरीज माहौल दोस्त बरकी ज़राए पर मुंतकिल किया जाएगा। मुस्तकबिल में सिर्फ बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम में मजीद तेज़ी लाई जाए। शमसी तवानाई से पैदा इजाफी बिजली के स्टोरेज के लिए बैटरियों का हुसूल आसान बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एनर्जी सिक्योरिटी इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म की सरबराही में मानसून और माहौलियाती खतरात से बचाव के इक़दाम पर इजलास भी हुआ। शहबाज शरीफ का गिलगित बाल्टिस्तान में पेशगी वार्निंग सिस्टम मुकम्मल फ़ाल न होने पर बरहमी का इजहार। सिस्टम के गैर फ़ालियत और मुतल्लिक़ा अदारों के गैर मौसर कारकर्दगी पर इंक्वायरी का हुक्म। कहा मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए तमाम अदारे और वसाइल से बढ़कर काम करें। मुतल्लिक़ा अदारों की नाअहली और कारकर्दगी में कमी किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब में ज़राई मुआशी खुशहाली का शानदार मनसूबा। अपनी ज़मीन अपनी मेहनत अपनी फसल अपना रोज़गार। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। बेज़मीन देहातों के लिए 160 अरब मालिक की अराजी, चौलिस्तान में 1 लाख से ज़ायद, दीगर इस्लाम में 88,780 खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। ख्वाहिशमंद काश्तकार 2 से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का गंदम पॉलिसी के बाद किसानों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। रजिस्टर्ड काश्तकारों को मुफ्त बारदाना, बेहतर कीमत और 72 घंटों में अदायगी की सहूलत। शफाफियत के लिए ओपन बिडिंग सिस्टम भी मुतारिफ करवा दिया। वज़ीर आला पंजाब से मारूफ बरतानवी नैयाद पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। मरीम नवाज ने डॉक्टर हसनात को जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। IMF की सिफारिश पर पाकिस्तान के तजारती निज़ाम में बड़ी इस्लाहात का फैसला। दरामद और बरामदात पर आयद 2600 से ज़ायद रुकावटें बतदरीज खत्म होंगी। अगले बजट में औसत टैरिफ 10.7 से कम करके 9.5% करने की तजवीज़। नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025 और 30 के तहत ड्यूटीज़ में कमी का फैसला किया गया। पहलगाम भारत का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन। DGI SPR ने 30 अप्रैल 2025 को पहलगाम फास्ट फ्लैग से पर्दा उठाया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ब्रीफिंग में बताया था कि ये हम बाकी के हक़ाइक़ पर जाएंगे, इल्ज़ामात पर नहीं। जाए वक़्वा से पुलिस स्टेशन तक पहुँचने में कम से कम आधा घंटा लगता है। FIR के मुताबिक 10 मिनट में पुलिस का पहुँचना और वापस आकर रिपोर्ट दर्ज करना सवालिया निशान है। पहलगाम वाक़या भारतीय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से पेश आया। दिफा पाकिस्तान के दरख्शां बाब वार हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। दुश्मन वार हक की ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त आज भी नहीं भुला सका। ISPR ने हम हैं बनियान मरसूस का शानदार टीज़र जारी कर दिया। वज़ीर आज़म से पाकिस्तानी खलाबाज खुर्रम दाऊद और ज़िशान अली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि खलाबाज पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब रकम करेंगे। चीन के ताबन से ये खलाई सफ़र दोनों ममालिक के बुरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। इस मौका पर चीनी सफ़ीर ने भी इस ताबन को खुशाइन करार दिया। पाकिस्तान से रवा बरस सरकारी स्कीम के तहत 50,114 खवातीन फरीज़ा हज अदा करेंगी। खवातीन का सरकारी स्कीम हज कोटे में मजमूई तनासब 43.5% रहा। न्यू न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। सबसे ज़्यादा खवातीन आज़मीन का ताल्लुक कराची रीजन से है। सिंध में बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को मुरासला जारी कर दिया। रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करवाया है। किसी भी गाड़ी को मुकम्मल दस्तावेज़ात के बगैर चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 100 अरब डॉलर मुल्क में वापस आ भी जाएं तो भी अशराफिया खा जाएगी। सिंध हुकूमत के कामों को जो शफाफ समझता है इसको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए।
मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में वज़ीर बीच में ना आए। लाहौर के इलाके इचरा में लर्जा खेज वाक़या, नाबालम शख्स 3 बच्चों के गले काट कर फरार। तीनों मासूम बच्चों की लाशें शाहजमाल प्लाजा से मिली। शनाख्त 5 साला मोमना बतूल, 4 साला मोमिन रजा और 1.5 साला उम्मे हबीबा के नाम से हुई। पुलिस ने बच्चों के चचा को हिरासत में ले लिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी थी। सिंध में रवा बरस कांगो वायरस से पहली हलाकत रिपोर्ट। कराची में सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल की तस्दीक। 17 साला नौजवान में कांगो वायरस की तमाम अलामात मौजूद थीं। मुतासरा शख्स मवेशियों की देखभाल का काम करता था।